हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। मैं हूं राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए जो हमारी इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसके अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं तो वो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपकी इनसे अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए कि जो हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है उसका ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ई बुक मिल जाएगी 50% ऑफ पर, जिसमें वो जो पहले 99 की थी जो आपको अभी 49 रुपीज ओनली इसमें मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जब आपको टाइम मिले इसको पढ़ सकते हैं। इसका कंटेंट एग्जाम से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक आपको एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, हार्डली हैड आई लेफ्ट देन इट रेन्ड। जैसे ही मैं निकला बारिश हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको एरर किस पार्ट में दिख रहा है? देखिए इसमें एरर है देन इट रेन्ड, यानी कि सी आपका एरर है। क्यों? क्योंकि हार्डली के साथ में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डली के साथ में और क्या बताया था मैंने, स्कार्सली के साथ में व्हेन आता है। ठीक है, देन नहीं आता है। और अगर नो सूनर होता है यहाँ पर तो उसके साथ में देन का पेयर बनता है। ठीक है, तो आपका एरर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। वो आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है इंतजार कर रही है बेसब्री से टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इसमें आपको कहाँ एरर मिलेगा? देखिए इसमें एरर है आपका सी, टू मीट यू। क्यों? क्योंकि सही सेंटेंस होगा सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, क्या होगा? मीटिंग यू। क्योंकि टू प्रीपोजिशन है इसलिए इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये टू क्या है? प्रीपोजिशन। और इसके बाद में क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म, यानी कि मीटिंग। तो आपका एरर है सी। थर्ड देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क यू विल फेल। अनलेस यू डू नॉट वर्क यू विल फेल। यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे या असफल हो जाओगे। देखिए इसका एरर है आपका डू नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि ये सही सेंटेंस जो बनेगा अनलेस यू वर्क यू विल फेल। अनलेस का मीन्स होता है यदि नहीं या जब तक नहीं, तो इसके साथ में आपको अलग से नोट लगाने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नोट लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपका ही रिसेम्बल्स टू हिज फादर, यानी कि वो अपने पिता जैसा दिखता है। रिसेम्बल का मतलब होता है मिलता जुलता दिखना या एक जैसा दिखना। ठीक है, आंसर है आपका टू, यानी कि एरर आपका टू वाले पार्ट में है। क्यों? क्योंकि जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही रिसेम्बल्स हिज फादर, यानी रिसेम्बल के बाद में आप टू नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द सीनरी है आर ब्यूटीफुल। यहाँ का दृश्य सुंदर है। यहाँ की जो सीनरी है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो है यहाँ पे आर ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि सीनरी को यहाँ पर क्या बताया गया है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है? वर्ब क्या आएगी आपकी? सिंगुलर वर्ब। यानी कि यहाँ पे इज आना चाहिए था, आर नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 6 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन तक। ठीक है, द न्यू किंग एक्सीडेड डैश द थ्रोन। इसमें आप बताइए क्या आएगा? फॉर आएगा, एट आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा? बताइए। देखिए यहाँ पे आएगा टू। क्यों? क्योंकि एक्सीड टू दी थ्रोन, यानी कि सिंहासन को ग्रहण करना। ठीक है, तो जो वर्ड बनेगा यानी कि जो सेंटेंस बनेगा आपका वो बनेगा द
न्यू किंग एक्सीडेड टू द थ्रोन, यानी कि टू आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। नेक्स्ट देखिए, सी सी ब्रिजल्ड एज हिज रूड रिमार्क, वो अपनी सॉरी सी ब्रिजल्ड हिज रूड रिमार्क, उसकी जो रूड रिमार्क यानी कि टिप्पणी है अभद्र, उससे वो क्या हो गई है, नाराज हो गई है। ब्रिसल्ड का मतलब होता है नाराज होना। इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में आएगा एट, ब्रिजल्ड के साथ में मतलब एट, यानी कि किसी ही कनीव्ड डस हिज वॉस फॉल्ट, यानी कनीव्ड का मतलब होता है किसी की गलती को जानते हुए भी नजरअंदाज कर देना। इसके साथ में आता है एट, ठीक है। एट का मतलब होता है पर, यानी किसी भी गलती पर, यानी कि उसके फॉल्ट पर जानते हुए भी उसने क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका, द स्कीम इज फ्रॉड डेस्ट डेंजर, इसका मतलब जो स्कीम है यानी कि जो योजना है वो खतरे से भरी हुई है। डेंजर मतलब खतरा, खतरे से भरी हुई होना, ठीक है। तो फ्रॉड विथ डेंजर क्या होता है, ये फ्रॉड विथ डेंजर, खतरे से भरा हुआ होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू नॉट कार्प डेस माइनर एरर्स, यानी छोटी छोटी गलतियों में लगातार दोष मत निकालो। कई लोग होते हैं ना, हर छोटी गलती में कमी निकालते हैं, हर छोटी छोटी बात पर कमी निकाल देते हैं, तो ये उसी के लिए है, डू नॉट कार्प डेस माइनर एरर्स। इसके साथ में आता है एट, कार्प एट, माइनर गलतियों पर बार बार से दोष मत निकालो, ठीक है। आंसर आपका बी, एट। 11th क्वेश्चन देखिए, सी पाइंड डैश हर लॉस्ट यूथ, वो अपनी खोई हुई जवानी के लिए तरसता रहायत सॉरी तरसती रही, सी दिया यहाँ पर, वो अपनी खोई हुई जवानी के लिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जवानी। लॉस्ट मतलब खो देना, हर माने उसकी, ठीक। तो यहाँ पे पाइन फॉर, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए तरसना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखिए, दे इम्पेंग डैश अवर लीगल राइट्स, इसके साथ में आता है इम्पेंग अपॉन, इसका मीन्स होता है किसी अधिकार आदि का अतिक्रमण करना। इसके साथ क्या आएगा, अपॉन, यानी कि उन्होंने हमारे कानूनी अधिकार लीगल राइट्स का अतिक्रमण किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डील्स डैश स्क्रैप मेटल बिजनेस, वो स्क्रैप मेटल का जो बिजनेस है उसके व्यापार में काम करता है, डील्स करता है, ठीक है। डील के साथ में आता है इन, डील इन, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये प्रीपोजिशंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह के वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, भले ही थोड़ा बहुत सेंटेंस अलग हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, जैसे इन नंबर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज हो रही हैं, ठीक है। तो 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, आई कंप्लीटली एनमर्ड प्लस हर, इसका मतलब होता है ऑफ, इसके साथ जब आप लगा देंगे तो इसका मतलब होता है बहुत आकर्षित होना,
यानी कि आई एम कंप्लीटली, मैं पूरी तरह से उससे आकर्षित हूं, तो इसके साथ में आएगा ऑफ। ठीक। 15 देखिए, ही इवेंचुअली सक्यूम्ड डैश द प्रेजर, सक्यूम्ड टू, इसके साथ में क्या आता है, सक्यूम्ड टू, इसका मीन्स होगा दबाव या किसी चीज के आगे झुक जाना। ठीक है, यानी ये सेंटेंस बनेगा क्या, ही इवेंचुअली, अंततः वह उसके आगे उसके दबाव में झुक ही गया, प्रेशर यानी दबाव। ठीक है, तो टू आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपको सिनोनिम बताने हैं, करेक्ट इनके क्या है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका एब्स्ट्रूइस। एब्स्ट्रूइस का मतलब होता है कठिन समझ आने वाला, या अगर दूसरे वर्ड में कहें तो गूढ़। ठीक है, जिसे समझना कठिन हो। अब देखिए, प्रोफाइंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर, क्लियर का मतलब स्पष्ट, इजी का मतलब आसान, लूसिड मतलब आसानी से समझ में आने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए, गंभीर। जो गंभीर लोग होते हैं उनको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, एब्स्ट्रूइस होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईसोटेरिक। इसका मतलब होता है सीमित लोगों द्वारा समझा जाने वाला, जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कॉमन मतलब सामान्य, ऑब्सक्योर मतलब गूढ़ या जिसकी बहुत कम जानकारी हो या कम ज्ञान हो। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, फेमिलियर मतलब परिचित। आंसर है आपका बी, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है गूढ़ होना या कम ज्ञान होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैनल। बैनल मतलब होता है साधारण, घिसा पिटा। ठीक है, राइट मतलब घिसा पिटा या बहुत सामान्य। ओरिजिनल मतलब मौलिक, फ्रेश मतलब ताजा, शार्प मतलब तेज। आंसर है आपका ए, राइट। यानी कि बैनल मतलब बहुत सामान्य और ट्राइड मतलब बहुत सामान्य या घिसा पिटा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है जल्दबाज, जो बिना सोचे समझे काम करे। ठीक है, काउशंस का मतलब होता है सावधान, यानी कि जो सावधानी से काम करे या सावधानी देखे। रस का मतलब होता है उतावला या जल्दबाज। स्लो मतलब धीमा, जेंटल मतलब कोमल या विनम्र। आंसर है आपका बी, रस। रस मतलब उतावला। नेक्स्ट वर्ड है आपका टीनेशस। टीनेशस का मतलब होता है दृढ़, जो अपने लक्ष्य लक्ष्य पर हमेशा डटा रहे। यील्डिंग का मतलब होता है झुकने वाला या आसानी से मान जाने वाला। रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, जो अपने इरादों पर बिल्कुल पाओ। वीक मतलब कमजोर, फ्रेजाइल मतलब नाजुक। तो आपका आंसर है, जो कि सेम मीनिंग बन रहा है आपका, रिसोल्यूट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपको करेक्ट एंटोनिम्स यानी अपोजिट बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका अमलगमेट। इसका मतलब होता है मिलाना या एक करना। ठीक है, कंबाइन मतलब मिलाना या जोड़ना। सेपरेट मतलब अलग करना। ब्लेंड यानी कि मिक्स करना या मिश्रण बनाना। मिक्स यानी मिलाना, यानी कि जोड़ना है, इसका सिनोनिम हो रहा है ब्लेंड, और मिक्स भी इसका नहीं है, यानी कि उनका क्या है, सेपरेट करना, अलग अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या आलसी। ठीक है, जिसमें ऊर्जा की कमी हो, जो एनर्जेटिक ना हो। अब देखिए स्लगिश का मतलब होता है धीमा या सुस्त। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। लेजी मतलब आलसी। स्लो मतलब धीमा। तो सुस्त का उल्टा क्या होगा, एनर्जेटिक।
बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेसिड। इसका मतलब होता है शांत करना या किसी को मनाना। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपका पेसिफाई। इसका मतलब भी होता है शांत करना। प्रवोक मतलब होता है उकसाना या भड़काना। काल मतलब शांत करना और सूद मतलब शांत करना। ठीक है। तो आपका आंसर है बी। शांत करने का उल्टा क्या होगा? उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ककोफनी। ककोफनी का मतलब होता है किसी की कर्कश या कड़वी आवाज होती है या बहुत ज्यादा कड़वा शोर होता है बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? ककोफनी। नॉइस मतलब शोर। हार्मनी मतलब होता है मधुर आवाज या मधुर सुर। ठीक है, या तालमेल। बिन मतलब तेज शोर। रैकेट मतलब शोरगुल। ये तीनों ही किससे रिलेटेड है? इसके सिनोनिम से। ये इसका एंटोनिम है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेंचेंट। इसका मतलब होता है प्रभावशाली। ठीक है। शार्प मतलब तेज। वेगु मतलब अस्पष्ट। कीन मतलब तीक्ष्ण या उत्सुक। क्लियर मतलब स्पष्ट। तो प्रभावशाली का उल्टा क्या होगा? अस्पष्ट या वैक्यूम। ठीक है। आपको पीडीएम्स दी गई हैं, उनके आपको मीनिंग बताने हैं। अ वाइल्ड गूस चेस मतलब एक ऐसी खोज जिसका कोई परिणाम ना निकले। ठीक है। तो हंटिंग ट्रिप सॉरी यानी शिकार की यात्रा। हंट मतलब शिकार। ठीक है। अब फ्यूटाइल सर्च यानी व्यर्थ की तलाश हो सकता है। ग्रेट सक्सेस यानी बड़ी सफलता नहीं। अब एनिमल रेस्क्यू एक जानवर को बचाना नहीं। अब वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है व्यर्थ की तलाश। टू स्मेल अ रेट यानी किसी स्मेल माने अ रेट। कहते नहीं कि मुझे चूहे की खुशबू आ रही है या चूहे की बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चूहे की बदबू आपको आ रही हो। इसका मीन्स है किसी गड़बड़ी का या धोखे का आपको क्या हो रहा है? शक हो रहा है। ठीक है। तो कैच अ रैट चूहे को पकड़ना नहीं। तो सस्पेक्ट फॉल प्ले किसी गलत गतिविधि का पता होना या शक हो सकता है। एक साफ सुथरा रूम नहीं। स्मेल बैड बदबू आना नहीं। बी आपका करेक्ट आंसर है। टू सस्पेक्ट फॉल प्ले। बीट अबाउट दी बुश इसका मतलब होता है किसी बात को सीधे ना कहकर उसको घुमा फिरा कर कह रहे हैं आप। ठीक है। टू हिट अ ट्री नहीं। टेक इनडायरेक्टली हाँ हो सकता है। वॉक इन फॉरेस्ट जंगल में चलना नहीं। स्पीक फ्रेंकली यानी कि साफ साफ बोलना या स्पष्ट रूप से बोलना जी नहीं। इसका आंसर होगा टॉक इनडायरेक्टली यानी कि आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, आप घुमा फिरा कर अपनी बात कह रहे हैं। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि बिल्कुल सही बात कहना है। नेल ऑन दी पूरी तरह से सही बात कहना। ठीक है। से एग्जैक्टली राइट। ठीक है। घर बनाना नहीं। हिट विथ हैमर घर को सॉरी हथौड़े से मारना नहीं। मेक अ मिस्टेक गलती करना नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। जी नहीं। इसका मतलब है कोई राज है या कोई रहस्य है उसको बता देना। ठीक है। फ्री अ पेट पालतू जानवर को आजाद करना नहीं। रिवील अ सीक्रेट जी हाँ बिल्कुल सही है। हाइड द ट्रुथ सच को छुपाना नहीं। बाय अ बैग नहीं। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे खत्म हुए हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एंड में ये हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट, जो आपको ई बुक है वो 49 रुपीज में देखने के लिए मिलेगी हमारे वेबसाइट लॉन्च ऑफर में, ठीक है। चाहे तो उसे डाउनलोड कीजिए और जब आपको टाइम मिले उसे पढ़ के देखिए, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो। चलिए, तो जैसा कि आपने मैडम का क्लास देखा होगा इंग्लिश का, और अब जो क्लास है वो हिंदी का क्लास आपका होने जा रहा है। तो ये क्लास जो है कि आपका अभी 9 बजे रात को हो रहा है। तो ये क्लास का जो टाइमिंग अब जो रखा गया है वो रोज़ शाम को 7:30 बजे कर दिया गया है। तो आप लोग क्लास को 7:30 बजे याद करके आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो वेबसाइट लॉन्चिंग का जो ऑफर चला है, जिसमें बिहार सिविल कोड प्यून का जो कि है आपका जो ई बुक मिल रहा है वो आपको 50% ऑफर, यानी कि 99 का जो ई बुक है वो आपको सिर्फ 49 में मिल रहा है। कितना मिल रहा है? सिर्फ 49 में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी अगर ऑफर का फ़ायदा उठाए तो अभी से ही आप लोग इस ई बुक को परचेस कर लें, क्योंकि बाद में जो कि इसका प्राइस जो है कि फिर से 99 या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और ये ई बुक आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो जो लोग इससे पहले टॉप स्टडी हेल्प का अगर ई बुक खरीदते तो उनको पता होगा कि इस ई बुक से कितने सारे क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार लेके देखिए, फिर इसको पढ़िए, फिर आपको समझ में आए कि आपको कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाले शब्द का जो है कि आपको चयन करना है। चलिए फटाफट आप लोग बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट लिखा गया आप लोग इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। चलिए आप लोग बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ज्योत्सना। क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। आपका यहाँ पे ये सही लिखा गया है, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिएगा इसको ठीक से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मुहर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मुहर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा महाजोड़ उर्मी। क्या होगा? महाजोड़ उर्मी। ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है। चलिए फटाफट आप लोग बताते चलिए कि शरणागत में जो है कि कौन सा समास हो जाएगा। तो ये जो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए जो लोग भी अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूतियों में दाल बटना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए इसको बार बार जो है कि जूम करने से अच्छा है कि हम आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए बताइए कि जूतियों में दाल बटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा अनबन होने, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। क्या होना? लड़ाई या झगड़ा होना। तो ऑप्शन डी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताइए सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय। ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अगला कि गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। गेहूं का आपको तत्सम रूप बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम। ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मृगेंद्र निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची। मृगेंद्र जो है वो निम्नलिखित में से किससे पर्यायवाची है। कुरंग, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखिए कुरंग, भुजंग, शार्दुल या फिर तुरंग। आपको बताना है कि इनमें से किसका पर्यायवाची है मृगेंद्र। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपका शार्दुल, यानी कि सिंह का। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट, आप लोग का रुकना नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब देते चलेगा। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि आपने, हम आपको इसमें टोटल 35 क्वेश्चन कराने वाला और 35 का पूरा जो है कि आपको यहाँ पे अपना स्कोर बताना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए कि हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है कि चारों ऑप्शन में शुद्ध जो है वाक्य कौन सा लिखा गया है। पहला क्या पूछ रहा है कि वहां अनेकों लोग थे। अगला क्या है कि वहां अनेक लोग थे। फिर वो क्या बोल रहा है कि वहां अनेकों लोगों की भीड़ थी। इसके बाद क्या है कि इनमें से कोई नहीं। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ लेना अच्छे से, फिर आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है। तो इनमें से शुद्ध जो वाक्य लिखा है वहां अनेक लोग थे। क्या हो जाएगा? वहां अनेक लोग। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति। ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि दोहा
दोहा छद्र के प्रथम तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो जिस समय आप कंफ्यूज हो जाएगा। क्या है, दोहा छंद्र के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, तो यहाँ पे 13 मात्राएं होती है। कितनी, 13। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि कनक कनक से तेज 100 गुनी मदकता अधीन इस व्यक्ति के कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यमक, यमक अलंकार। ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर होगा। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कृतन, कृतघ्न, कृतघ्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अधि। क्या हो जाएगा, अधि। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं। कृदंत और प्रत्यय जो है कि किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये जुड़े रहते हैं क्रिया के साथ। किसके साथ, क्रिया के साथ। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा पानी। पानी जो है कि आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी नदी, रोटी और बकरी जो है कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, पानी। आपका ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपको इन ऑप्शन को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द जो हमेशा है कि बहुवचन में ही उसका प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, प्राण, दर्पण और आंसू, तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है कि जलज किस प्रकार का शब्द है। जलज जो है वो किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा योगरूढ़। क्या हो जाएगा, योगरूढ़। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अनल अनिल शब्द युग्म का सही संधि अर्थभेद क्या है। अनल और अनिल शब्द का जो युग्म का सही अर्थभेद आपको यहाँ पे बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। और जो लोग भी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा अग्नि और वायु अर्थभेद। क्या हो जाएगा, अग्नि और वायु का अर्थभेद अर्थ में आएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि निरोग का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। निरोग को देखिए और बताइए इसमें से कौन सा इसका सही संधि विच्छेद होगा निरोग का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निह जोर रोग। क्या हो जाएगा, निरोग जोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए, गुल्लर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या होगा, तो ये हो जाएगा दुर्लभ होना, यानी कि दिखाई न देना। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में सिंदूरी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कश्मीरी सेब जो है सिंदूरी लाल होता है और इस वाक्य में सिंदूरी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये हो जाएगा प्रिवेशन। क्या हो जाएगा, प्रिवेशन, यानी कि इसके विशेषण को बताता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना, कवित्री जो है आपका कौन सा सही लिखा गया, किस ऑप्शन में, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये जो लिखा गया ऑप्शन सी में लिखा गया राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में जो कि आपका सही लिखा गया। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि ये होता है जिसके पास कम ज्ञान और होने पर जो दिखावा करता है, तो उसके लिए ये लोकोक्ति कहा जाता है कि कम ज्ञान या गुण होने पर भी दिखावा करना। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि छ, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छ, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी के वर्णमाला में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपको समास बताना है। इसमें से देखिए द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, यानी कि ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि अग्ग क्या विलोम शब्द है। अग्ग का विलोम शब्द क्या है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि अग्ग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विग। क्या हो जाएगा, विग। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, नीरज, जलद और राजीव। इन चारों ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीन आपको इसमें कमल का पर्यायवाची दिया गया है, लेकिन एक कमल का पर्यायवाची नहीं, उसी को आपको चुनना है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
तो ये हो जाएगा जलद। जलद जो है कि इसका नहीं है, पंकज और नीरज और राजीव जो है कि ये कमल का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिग्गज। दिग्गज का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए तो आप लोग कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दिग जोड़ गज। क्या होगा? दिग जोड़ गज, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पक्षी जो है कि आकाश में उड़ते हैं, ये किस वाक्य की क्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची जो है कि आपका किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा। ठीक है, चलिए अगला है कि राम खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम जो है कि खाना खा चुका था, इस वाक्य के में कौन सा काल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्णभूत। क्या हो जाएगा? पूर्णभूत काल। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है। ठीक है, कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। और चलिए इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना 35 में से अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।